प्रशासन की टीम मौके पर पहुंच चुकी है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम के साथ साथ जो स्थानीय लोग हैं वो भी मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें डराती है क्योंकि हिमाचल के धराली के बाद अब जम्मू कश्मीर की किश्तवाड़ से ऐसी तस्वीरें सामने आई है। 10 लोगों की मौत की खबर है, कई लोग अभी भी फंसे हुए हैं और इसी के साथ साथ मौसम की भी मार है हार्दिक, क्योंकि तस्वीरें बयां कर रही है कि अभी भी बरसात वहां थम कर हो ही रही है। बिल्कुल शिवांगी, अभी से केवल 2 घंटे पहले ये पूरा घटनाक्रम हुआ है। दोपहर के तकरीबन 12:30 बज रहे थे, तभी अचानक से बादल फटता है। और बादल फटने की घटना बहुत से लोगों को या शायद ये समझने की जरूरत है कि बादल फटने का मतलब केवल तेज बारिश होना नहीं है। जब तेज बारिश होती है तो मौसम विभाग को पहले से पता होता है कि यहाँ बारिश होगी, लेकिन जब बादल फटता है तो वो अचानक बादल फटता है। मौसम विभाग पहले से चेतावनी जारी नहीं कर पाता, मौसम विभाग को इसके बारे में पता नहीं होता, पहले से कोई आसार नहीं जताए जाते। ऐसे में कोई तैयार नहीं होता है कि यहां पर इतनी तेज बारिश हो सकती है। अचानक से बादल फटता है, अचानक से बहुत ज्यादा तेज बारिश आती है। 1 किलोमीटर के एरिया में ही इतनी बारिश आ जाती है कि वो सब कुछ बहा कर ले जाती है। हजारों गैलन पानी जब वहां बहता है तो लोग उसमें बहते चले जाते हैं। और वैसी ही कैजुअलिटी यहां पर हुई है जहां 10 लोगों की मौत की पुष्टि अब तक हो गई है। इस तरह जैसे उत्तराखंड में हुआ उस तरह के यहाँ पर भी एक कभी दृश्य होगा, किसी ने उसकी कल्पना नहीं की थी। तो वो भी उसी स्थान की ओर रवाना हो चुके थे, सारी रेस्क्यू टीम वहाँ पहुँच गई हैं। अभी वो वर्कआउट कर रहे हैं, जो भी सहयोग सहायता दी जाएगी वो उपलब्ध करवाई जाएगी। हम सब एक दूसरे के साथ संपर्क में हैं। यदि कुछ ऐसे घायल लोग या कुछ इस तरह की आवश्यकता पड़ी कि जिन्हें एयरलिफ्ट करके बाहर किसी दूसरे अस्पताल में पहुंचाना पड़े, उसकी भी व्यवस्था की जाएगी। हालांकि मौसम बहुत अनुकूल नहीं है हेलीकॉप्टर के लिए। मंत्री जितेंद्र सिंह को आपने सुना, बता रहे हैं किस तरह से हिमाचल में जैसी घटना हुई थी लगभग वैसे ही घटना है और जानकारी मिली उसके बाद लगातार जो टीमें हैं वो मौके पर पहुंच गई। प्रशासन की ओर से, सरकार की ओर से पूरी कोशिश की जा रही है कि जो लोग फंसे हैं उनको सुरक्षित बाहर निकाला जाए। इसी के साथ साथ मचैल माता मंदिर मार्ग आप देखिए पूरी तरह से बह चुका है, यात्रा को रोक दिया गया है और जानकारी ये मिल रही है देखिए बहुत भारी संख्या में श्रद्धालु हर साल यहाँ पर पहुंचते थे और ऐसे में अब श्रद्धालुओं को वहां से हटाया जा रहा है। जो अब आने वाले हैं उनको रोक दिया गया है, लेकिन जो फंसे हुए हैं उनको भी निकाला जा रहा है। बिल्कुल, इस यात्रा के बारे में बता दें कि हर साल अगस्त के महीने में ये यात्रा होती ही है और इस बार 25 जुलाई से 5 सितंबर तक ये यात्रा होने वाली थी, लेकिन आज की तारीख में 12:30 बजे जो ये घटनाक्रम हुआ है उसके बाद यात्रा पर रोक लगा दी गई है। हमारे साथ खालिद, हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं। खालिद, थोड़ी देर पहले हम किश्तवाड़ की एमएलए शगुन परियार से बात कर रहे थे, वो खुद भी अभी रास्ते में है, पहुंच रही हैं। उन्होंने बताया है कि यहाँ पर बहुत से स्थानीय लोग भी हैं तीर्थयात्रियों के साथ साथ चशोटी गांव के रहने वाले जो इस बादल फटने की घटना का शिकार हुए हैं। बिल्कुल, जो जैसा मैं आपको कह रहा हूँ, ये बादल जो फटा है, जो चशोटी गांव है वो पहाड़ी के ऊपर है, उसी को पहले उसने चपेट में लिया है और उसके बाद नीचे जो रास्ता है जो मचैल माता की यात्रा तीर्थ स्थल को जाता है उस पर आया है। तो सबसे पहले जो क्षतिग्रस्त हुआ है वो चशोटी गांव हुआ है, वहाँ पर जो रहने वाले लोग थे वो इसकी जद में आए हैं और उसके बाद नीचे लंगर लगाया गया था इन तीर्थयात्रियों के लिए, उसको भी नुकसान हुआ है। अभी एक्चुअल ये बताना मुश्किल होगा कि इसमें कितने हताहत हुए हैं, हालांकि 10 लोगों के मारे जाने की खबर आ रही है। डिप्टी कमिश्नर, एसएसपी और एलजी ने खुद यहां से आदेश दिया है कि सिविल डिफेंस के जितने भी लोग हैं जिसमें एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस, उनको निर्देश दिया गया कि तुरंत वो प्रस्थान करें इस घटना। खालिद, आपने अभी अंतर समझाया कि चशोटी गांव ऊपर है और मचैल माता तीर्थ यात्रा का जो मार्ग है वो नीचे है। तो जो बादल फटने की घटना पहले चशोटी गांव में हुई है, ये 10 लोगों की मौत का आंकड़ा ऊपर गांव से सामने आ रहा है या नीचे जो मचैल माता तीर्थ यात्रा का रास्ता है वहां से सामने आ रहा है? क्योंकि अभी तो यह आंकड़ा और बढ़ सकता है अगर दोनों स्थानों की बात की जाए तो। देखिए, बिल्कुल आंकड़ा और बढ़ सकता है क्योंकि ये ऊपर से ही बादल फट के नीचे आया है। जो मुझे वहाँ से एक चश्मदीद बता रहा है कि चशोटी गांव के नीचे से जाती है सड़क जो आगे जाके तीर्थ स्थल तक पहुँचती है, माता के मंदिर तक, लेकिन चशोटी गांव बीच में आता है। जहां आप दर्शकों को दिखा रहे हैं जो नाला है, जो नाला फटा है, वहीं पर एग्जैक्ट ऊपर पहाड़ी पे, क्योंकि पाडर इलाका जो है पहाड़ी इलाका है, ये पीर पंचाल के बैक साइड में पड़ता है और इसके इर्द गिर्द जो है पूरी तरफ से पहाड़ियाँ ही पहाड़ियाँ हैं और ये माता का मंदिर भी बिल्कुल पहाड़ी के बीच में है। पिछले 4 दिनों से लगातार इस इलाके में बारिश हो रही है, जिसके कारण जो माउंटेन्स थे वो बहुत उसके रॉक्स हिल गए थे और आज जब बादल फटा तो खालिद, ये जो जिला है किश्तवाड़, हम जानते हैं कि देखिए जम्मू से भी इसकी दूरी 5 घंटे की है, कश्मीर से भी इसकी दूरी जो है वो 5 घंटे की है, बीच में ये पड़ता है और ये एक ऐसा इलाका है जहां हमेशा ही देखते हैं कि चाहे टूरिस्ट हो या फिर श्रद्धालु हो, इनकी भीड़ रहती है। और जैसा कि आप बता
बता रहे पिछले कई दिनों से बारिश हो रही थी, तो क्या बारिश को लेकर कोई अलर्ट जारी किया गया था? क्या जो टीमें हैं रेस्क्यू की अतिरिक्त तैनात की गई थी? स्वास्थ्य चिकित्सा मिले और उसे तुरंत जो है पहुंचाया जाए हॉस्पिटल, वहां से डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है या पाडर का जो हॉस्पिटल है वहां तक पहुंचाना होगा उनको। लेकिन पहला ये है कि चसोटी गांव तक ही रास्ता जा रहा है और उसके आगे गाड़ी नहीं जाती है इस बादल फटने के कारण। वहाँ से मोटरसाइकिल जितना ही रास्ता है, लोग मोटरसाइकिल से वो उसको क्रॉस कर रहे हैं या पैदल क्रॉस कर रहे हैं। तो ये दुविधाएं ज़रूर एनडीआरएफ एसडीआरएफ के सामने आएंगी, पुलिस के सामने आएंगी, लेकिन जो है सारा प्रशासन अलर्ट हुआ है। एलजी, मुख्यमंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह, केंद्र से लेकर जम्मू कश्मीर बिल्कुल तक खालिद, और पूरे लगातार आप प्रशासन इस ने बड़ी जो खबर है पर नजर बनाए रखिए। तो बड़ी खबर जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ से, जहां पर देखिए बादल फटने की घटना हुई और 10 लोगों की मौत की जानकारी है। Zee News.